तो आज के इस वीडियो में एडिटेरिया 7500 बुक का सेट नंबर 3 है। इससे पहले के वीडियो में सेट नंबर 1 और 2 हो गया है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया गया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पंजाब के विलय के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। तो सही बात है, 1849 में ही पंजाब राज्य का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2.5 लाख नहीं होगा, इसमें 50,000 दिया गया था पेंशन के रूप में, वार्षिक पेंशन, और इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका असत्य कथन को पहचान करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1889। 1889, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, जिसके पहले जो अध्यक्ष हुए थे WC बनर्जी, और 1886 में हुआ, उसका अध्यक्ष कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में जो हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। 1888 में अध्यक्षता किसने किए थे? तो जॉर्ज यूले, जो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष। नेक्स्ट है 1889 में जो अध्यक्षता किए थे बेडरबन किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1889, और इसकी अध्यक्षता बेडरबन, जो कि अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम माने कि व्यवस्थित करना है? तो पहले जैसे कि इसमें क्या है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था। और गांधी इरविन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो त्रासदी हुआ था, ये 1913 में हुआ था। तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इस तरह से व्यवस्थित करना था। तो जैसे कि पहले हो जाएगा 1909, यानी मार्ले मिंटो सुधार हो गया। फिर 1919 जो कि जालियांवाला बाग, यानी कि पहले मार्ले मिंटो हो जाएगा, फिर जालियांवाला बाग त्रासदी हो जाएगा। उसके बाद है गांधी इरविन जो 1931 में हुआ था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो अनुशंसा किए थे, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही जो कि गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और केसरी और मराठा इनका पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। मातंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम जो था सावित्रीबाई फुले, जो कि पहली भारतीय महिला शिक्षिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सैयद वंश में किनका कार्यकाल कब, और ये आप लोग को करना है। तो जैसे कि सैयद वंश की स्थापना ही किए थे खिज्र खां।
खिज्र खां किए थे, और सैयद वंश चला था 1414 से 1451 तक के चला था। और सबसे इसके अंतिम राज जो हुए थे ये अलाउद्दीन आलम शाह हुए थे। तो इस क्वेश्चन को का जो है ना कि व्यवस्थित हुआ है, तो पहले तो 1 हो जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएगा, और 2 और 3, यानी कि पहले खिज्र खां, फिर मोहम्मद शाह आए थे, फिर मुबारक शाह आ जाएंगे, फिर अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो रानी रुद्रमा जो थी ये काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये आपका जो कथन दिया गया है ये सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के उस सेवना शासकों को पराजित किया था। तो पराजित नहीं किए थे, ये आपका कथन जो है गलत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युगीन भारत के संदर्भ में सराय, इंग्लिश में सरायस लिखा गया है, सराय इसका हिंदी हो जाएगा। शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सराय यानी कि आप लोग समझते होंगे कि जहाँ पर कोई रुकता है, तो जैसे कि मुगल जहाँ रुकता था उसको मुगल सराय कहा गया। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्री, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। तो इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ये जो कथन दिया गया है ये गलत है। सिजदा और पैबोस जो लाए थे ये हो जाएंगे बलबन, तो बलबन ये है, और इल्तुतमिश इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि बलबन ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये इल्तुतमिश लाए थे चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो इसको दूसरा निष्कर्ष जो है कथन ये भी गलत है, यानी कि इसका जो हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि सही कथन सही है, तो ना तो 1 हो जाएगा और ना तो 2, यानी कि दोनों आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो जैसे कि पहले होता था, पहले गुप्त में क्या है कि पहले राष्ट्र हो जाएगा, फिर भुक्ति हो जाएगा। अब भुक्ति को विषय में बांटा गया था, उसके बाद विधि में बांटा गया, फिर विधि को ग्राम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुक्ति के बाद विषय के बाद विधि के बाद ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो बेसर शैली जैसे कि उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और बीच वाला जो होता है वो बेसर शैली होता है। तो आप लोग को पता होगा कि ये श्री राम मंदिर जो अयोध्या में है ये नागर शैली में हो जाएगा, और कंदरिया महादेव ये द्रविड़ शैली है, और जबकि होयसलेश्वर मंदिर ये बेसर शैली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा छमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो भभूति आपको पता होगा, भभूति एक जैसे कि भभूति एक नाटककार थे। मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाटककार हो जाएंगे, क्योंकि ये इनका बहुत सारा पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो प्रस्तावना में जैसे कि होता है क्या कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, आगे क्या हो जाएगा, गणतंत्र बनाने के लिए, यानी कि जैसे कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
तो पंचायती राज के बारे में आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि पंचायत स्तर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नहीं, ये 21 वर्ष है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य के जो शक्ति का बंटवारा है अनुसूची 7 में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो समादेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, जबकि वन एवं वन्यजीव ये नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा प्रभारी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये भारत मानक ब्यूरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिलान कराना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शुष्क वाला कहाँ चल जाएगा? राजस्थान यानी जोधपुर, ये सही है। नेक्स्ट है कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान रहता तो ये देहरादून आपका सही हो जाता, लेकिन हिमालयन है इसलिए ये शिमला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। और नेक्स्ट है कि वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है? जोरहाट असम में है। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये आपका सही है, जबलपुर एमपी। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है। तो रानीगंज में कोयला का खनन कब हुआ था? तो 1774 में। और कोल इंडिया लिमिटेड का 1875 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का 1856 में। तो आपको मिलान कराना है, तो जैसे कि समय के अनुसार प्रदर्शित करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा रानीगंज, मैंने कि 1774 में, यानी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 1873, यानी कि ये हो जाएगा 1956 है, 1856, यानी कि 1432 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी के लिए आपका राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जुड़वा खनिज कहते हैं जिप्सम, जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो नगरीय प्रतिशत का जनसंख्या कितना है? तो 31.2%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी के जनक इन्हें कहा जाता है? तो रिचर्ड फेनमैन आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए आप लोग, ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय गति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय गति संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इको साउंडिंग, यानी कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है किसमें? समुद्र की गहराई मापने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन हो जाएगा, अर्धचालक के बने होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5
से कम होता है, तो 4.5 से कम हो जाएगा तो ये अम्ल वर्षा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्न में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिए, ये रोहोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहोडियम। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम के साथ क्या आ जाता है? फास्फेट आता है, यानी फास्फोरस। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन हो जाएगा, यानी कि अंडा आपका राइट आंसर। उजला वाला भाग जो होता है अंडा का, उसमें प्योर प्रोटीन होता है, और जबकि बीच में जो पीला वाला भाग होता है वो वसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी तो पहला ही आपका मिला हुआ नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देख लेते हैं, फूलों का अध्ययन क्या हो जाता है? एंथोलॉजी हो जाता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन ये एंटोमोलॉजी हो जाएगा, या कीटों का अध्ययन भी होता है। पोषण का अध्ययन जो कि ट्रोफोलॉजी, इस क्वेश्चन ये मतलब डी वाला जो है, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होता है? तो लिमिनेरिया जो होता है ना, इसी से आपका आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो हाइड्रोजन गैस जो कि विस्थापित करेगा, ये आप लोग पढ़े होंगे अभिक्रियाशील श्रेणी, उसी से है ये क्वेश्चन। सबसे ऊपर आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर है जो मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो कि हरगोविंद खुराना थे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कीट पकड़ने वाला जो पौधा है ना, ये नेफेंथिस है, नेफेंथिस हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा, ये सभी है, यूटिक्युलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो विटामिन B12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि विटामिन का खोज कौन किए थे? तो फंक किए थे विटामिन ए का, मैकुलन विटामिन बी का भी मैकुलन हो जाएंगे, विटामिन सी का होलकट हो जाएंगे, और विटामिन डी का तो हॉपकिंस हो जाएंगे। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो BC, और अगर वसा में कहेगा तो ADE के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है क्या? तो जेली जैसा जो पदार्थ रहता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिकाओं के अंदर है तो कोशिका द्रव हो जाएगा, अगर केंद्रक के अंदर रहेगा तो केंद्रक द्रव, और दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो ये जीव द्रव है, दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों और के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन विट्रो जीन बैंक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है 2002 में जारी किया गया था सबसे पहले। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो हैरिस-टोडरो, आप लोग याद कर लीजिए, हैरिस-टोडरो मॉडल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कराना है, तो जैसे कि चित्रकारी और राज, तो मधुबनी पेंटिंग किसका है? तो मधुबनी है जो कि अपना बिहार का है, और यानी कि A का 4 हो जाएगा, A का 4,
ए का 4। फिर है लेपाची, लेपाची कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। पटचित्र कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। और वारली हो जाएगा महाराष्ट्र का। यानी कि हो जाएगा आपका ए का 4, 4 4 3 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन ऑप्शन में है? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मिलान कराना है। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य, तो कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव है बिहार में। यानी कि ए का 2 ऑप्शन में मिल रहा है। तो नेक्स्ट है कि और क्या जानते हैं? कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। यानी कि सी का हो जाएगा 4, सी का 4 यहाँ भी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं बी वाला कहाँ? खरगोन जो होगा आपका मध्य प्रदेश में खरगोन हो जाएगा, और कुड़गी हो गया कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जे.एम. किन्स यानी जे.एम. किन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा, गुरनार मिडर हो जाएंगे। और एशियन ड्रामा गुरनार मिडर। और कार्ल मार्क्स जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेस, ये कार्ल मार्क्स का पुस्तक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन जो है डेविड रिकार्डो का ये पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सपा जो है पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पहले 7 सिस्टर में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मोर जो है ना, ये 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और शामिल कौन है? तो सहकारी बैंक और वाणिज्य पत्र और ट्रेजरी बिल, ये शामिल है। तो नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली जो कि तमिलनाडु का है, ये बुनाई के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आकर अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।